Hello students, welcome to our video lecture series that is regarding advanced web programming. तो इसमें हम यूनिट 3 सर्वलेट्स कंप्लीट कर रहे थे। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज सेशन ट्रैकिंग वो चल रहा था। तो उसमें हमने 4 टेक्निक्स के बारे में हमने बात की थी, जिसमें से हमने लास्ट लेक्चर में पहली टेक्निक्स दैट इज कुकीज़, हाउ टू ट्रैक योर सेशन, योर स्टेट, द यूज़र डेटा यूजिंग कुकीज़, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो एक बार कोर्स कंटेंट रिव्यू कर लेते हैं और क्या क्या हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, उसके बारे में हल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था दैट इज सेशन ट्रैकिंग। सर्वलेट के हमने बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टॉपिक्स थे, वो कंप्लीट कर लिए ऑलरेडी। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट सब टॉपिक्स इनसाइड सेशन ट्रैकिंग। तो बेसिक हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेशन ट्रैकिंग, how to track your session using different techniques, what are the different techniques available, in which the first technique that is cookies, कैसे cookies के थ्रू हम अपने सेशन मतलब अपने डेटा को, डेटा मीन्स द स्टेट ऑफ द रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट की जो स्टेट है उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बेस्ड आर्किटेक्चर। मीन्स अगर आपके क्लाइंट से आपके सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट जा रही है तो कैसे अपने सेशन के डेटा को आपको मेंटेन करना है, उसी के लिए हम सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं। कुकीज़ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर में। बाकी 2 टेक्निक्स, हिडन फॉर्म फील्ड्स एंड यूआरएल रीराइटिंग, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट टेक्निक है दैट इज यूजिंग HTTP सेशन इंटरफेस दैट इज प्रोवाइडेड बाय सर्वलेट, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विद आवर टॉपिक हिडन फॉर्म फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेक्निक 2, इससे पहले हम टेक्निक 1 कुकीज का यूज कर चुके हैं टू ट्रैक आवर सेशन। तो यहाँ पे हम हिडन फॉर्म फील्ड को देखेंगे। अब हिडन फॉर्म फील्ड होते क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है, तो ऐसे इनविजिबल फील्ड्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर फॉर्म्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ एन यूजर। किसी भी यूजर की स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो भी इनविजिबल फील्ड्स का हम यूज करेंगे वही आपके होते हैं हिडन फॉर्म फील्ड्स। ठीक है, हिडन फील्ड्स में हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और वाया रिक्वेस्ट अपने सर्वलेट पे हम उसे गेट करते हैं। अगर हमें सबमिशन करना है तो उन रिक्वेस्ट के लिए ये बहुत बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच अवेलेबल फॉर सेशन ट्रैकिंग। ठीक है, हमें यहाँ पे ब्राउजर पे डिपेंडेंट नहीं होना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंटैक्स दिखा देता हूँ कैसे आपको हिडन फील्ड बनाना है। आपने जनरली जब भी आपने HTML फॉर्म्स बनाए हैं वहां पे आपने डिफरेंट फील्ड्स को यूज किया होगा। दैट फील्ड्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इनपुट टाइप, इट कैन बी सबमिट टाइप, इट कैन बी एक लेबल, इट कैन बी एक चेक बॉक्स, इट कैन बी ए रेडियो बटन, एनीथिंग। अगर आपको उसको हिडन बनाना है देन यू हैव टू सिंपली राइट टाइप हिडन। इससे आपका जो फील्ड है वो आपके वेब पेज पे आपको विजिबल नहीं होगा। And with the help of name we can access or fetch the value of the field in your servlet, right? तो आप इसके नेम से, इस फील्ड के नेम से अपने सर्वलेट में इसको गेट कर सकते हैं। तो यू नेम यहाँ पे नेम ऑफ द फील्ड है, इसको हम जैसे ही एक्सेस करेंगे हमें इसकी वैल्यू दैट इज अनिल कपूर वो हमें मिल जाएगी। तो देखते हैं आगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ कुकीज हमेशा काम करेगा। अगर आपकी कुकीज डिसेबल हैं या इनेबल हैं, वट एवर इज द सेटिंग, इट विल बी अवेलेबल टू योर सर्वलेट एट ऑल टाइम। ठीक है, हर समय आपको आपके सर्वलेट पे अवेलेबल होगा। और दूसरी तरफ देखें तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है?
ये सिर्फ और सिर्फ सर्वर साइड पे ही मेंटेन होती हैं। और हमेशा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन रिक्वायर्ड होता है। जब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यूज आपको आपके सर्वलेट पे फेच नहीं होंगी। और सिमिलर टू कुकीज, यहाँ पे इसकी ड्रॉबैक क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को ही यूज कर सकता है, राइट। तो सबसे जो मेजर एडवांटेज है, इट डजंट कंसिडर कुकीज वाइल हिटिंग एनी रिक्वेस्ट। कुकीज को ये कंसिडर नहीं करता है, तो कुकीज के डिसेबल होने से आपकी फंक्शनैलिटी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। डिसएडवांटेजेस, सर्वर साइड पे मेंटेन होता है। एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन मींस आपको सबमिट बटन क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपके पैरामीटर आपके सर्वर पे फेच होंगे। एंड थर्ड वन इज टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन ही आपके सर्वलेट पे मिल पाएगी, ठीक है। अब इसका यूसेज क्या है, जनरली जैसे कुछ वेबसाइट होती हैं जहाँ पे कमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जैसे फेसबुक है, आपने अपने किसी ने आपके स्टेटस पर कमेंट किया, तो वो कमेंट्स आपको हमेशा विजिबल दिखाना है, ताकि आपके सर्वलेट पे जाए और वहाँ से प्रोसेस होके एक सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको विजिबल हो। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल कमेंट दैट इज इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आपके सर्वर पे जा रहे हैं, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दीज टेक्स्ट आर विजिबल इन ब्राउजर। तो उस टाइप की साइट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन द कमेंट फॉर्म ऑफ ए वेबसाइट। So here we store the page ID और पेज नेम इन द हिडन फील्ड, ताकि ईच पेज जहां जहां जिस पेज पे कमेंट्स आए हैं वो आपके यूनिकली आपके सर्वर पे आइडेंटिफाई हो जाएं इन द फॉर्म ऑफ पेज आईडी एंड पेज नेम। मीन्स आपके 10 पेज हैं, लेट सपोज आपकी प्रोफाइल है या आपका होम पेज है, तो वहां पे आपके स्टेटस पे या आपकी वॉल पे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, वो आपको विजिबल हो जाएं। तो हर यूज़र के लिए अपने अपने स्टेटस, अपने अपने कमेंट सेक्शन है, तो उन उनसे एसोसिएटेड स्पेसिफिक पेज आईडी एंड पेज नेम हैं। उनको अगर आपको फेच करना है तो आप हिडन फॉर्म फील्ड की हेल्प से उनको सर्वर पे फेच कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर का काम करेंगे, जो आपके पेज को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पेजेस होते हैं तो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा यूसेज होता है। तो एक एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बेसिक एग्जांपल जैसे कुकीज़ में लिया हुआ था, वही मैं यूज़ करूँगा। वी विल बी स्टोरिंग द नेम ऑफ द यूज़र। एक मैंने फील्ड लिया है जो कि हिडन फॉर्म फील्ड है। फर्स्ट पेज पे तो वो विजिबल होगा, इन सेकेंड पेज इट विल एक्ट एज ए हिडन फॉर्म, ठीक है, हिडन फील्ड। और ये मैं अपने थर्ड सर्वलेट पे इसको एज ए रिक्वेस्ट थ्रो करूँगा और इस सर्वलेट पे इस फॉर्म फील्ड को गेट करूँगा। एंड एट द एंड इन द रिस्पॉन्स आई विल प्रिंट द वैल्यू इन द वेब पेज, ठीक है। फर्स्ट पेज से आपकी वैल्यू सर्वलेट 1 पे मिली, इसने एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया, उस रिस्पॉन्स में जो हमारा एक फील्ड है, जो वैल्यू यहाँ से आई थी, उस वैल्यू को मैंने एज ए हिडन टेक्स्ट लेबल यहाँ पे लिया हुआ है। और जब मैं इसके सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, ये हिडन फॉर्म फील्ड मुझे सर्वलेट 2 पे फेच हो जाएगा और ये एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा जो एट द एंड इट विल शो मी ए वेब पेज विच विल हैव द हिडन फॉर्म फील्ड वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो यहाँ पे हिडन टेक्स्ट फील्ड का मैं यूज करूंगा जो सर्वलेट पे फेच होगा। सो लेट्स सी द कोड, व्हाट इज द कोड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फाइल्स हैं। फर्स्ट वन इज हिडन फॉर्म फील्ड डॉट HTML, जो फर्स्ट आपका लेबल विद टेक्स्ट फील्ड, जहाँ पे हमारी वैल्यू हम यूजर के थ्रू इनपुट करवाएंगे, उसको फॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे HTML पेज क्रिएट किया है। हिडन इनपुट will be from the user which will be passed to the servlet, right. The second one is the servlet file hidden form field.java. It will take the input and pass this input to the next HTML that is created by this servlet, ठीक है। इस सर्वलेट से जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ HTML होगा, जिसमें हमारी सारी की सारी वैल्यूज एज ए रिस्पॉन्स बन के जाएंगी। यहाँ पे हमारा हिडन फील्ड वर्क करेगा। इस पेज में हम जब दोबारा से सबमिट करेंगे तो एट द एंड थर्ड पेज
थर्ड सर्वलेट पे हमारी सेकंड सर्वलेट पे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, वो हमें एक फाइनल रिस्पॉन्स बना के देगी, जहाँ एट द एंड हम अपने हिडन फॉर्म फील्ड को प्रिंट करवाएंगे। तो ये बाय एग्जांपल आपको थॉरोली समझ में आ जाएगा। एक बार आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये क्लियरली आपको एक पिक्चर दिमाग में बन जाएगी। तो लेट्स सी द कोड, व्हाट इज द कोड रिटन इनसाइड दीज 3 फाइल्स। तो ये हमारा HTML पेज है in the simple form. HTML head title, the title of the page, the body, and here we are starting the form tag. तो form tag हमारा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। form में सबसे पहले हमने action tag लिया हुआ है। action will denote which servlet is getting hit by this submit button. जैसे ही हम go पे क्लिक करेंगे तो इस submit के एक्शन पे कौन सा सर्वलेट कॉल हो वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और इसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, web.xml। ठीक है, web.xml में सर्वलेट मैपिंग एक फील्ड होता है जहाँ पे हम सर्वलेट नेम की सर्वलेट मतलब URL से मैपिंग करते हैं। तो ये हमारा URL है, इस URL के करस्पॉन्डिंग हमारा एक सर्वलेट नेम होगा, और वो सर्वलेट नेम हमें एक्चुअल बताएगा कि कौन सी सर्वलेट क्लास हमें हिट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इनिशियली एक नॉर्मल फील्ड लिया हुआ है इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नाम है यूजर नेम। इसको हम अपने सर्वलेट हिडन 1 में फैच करेंगे। देन जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा वहां पे हम अपना एक हिडन टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, और उस पेज के सबमिशन पे एक सेकंड सर्वलेट को हम हिट करेंगे जहां पे उस हिडन फॉर्म फील्ड को फैच करके एक थर्ड रिस्पॉन्स में हम शो करेंगे। तो ये बेसिक, ये तो एज इट इज है, जो हमने कुकीज में भी हमने पेज बनाया था, सिंपली उसी का एक डुप्लीकेशन है। दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेट्स सी द सर्वलेट फाइल। ये हमारी हिडन फॉर्म फील्ड पहला सर्वलेट है जो HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड कर रहा है। इन दिस वी आर क्रिएटिंग ए मेथड दैट इज डूगेट। ठीक है, डूगेट एक मेथड है बेसिकली टू हैंडल गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमने दो इनपुट पैरामीटर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले रखे हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स को हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले कंटेंट टाइप सेट करना है, that is in the form of text and HTML. After that we will fetch the print writer object from the response object. ठीक है, इससे हम print writer के ऑब्जेक्ट को फैच कर लेंगे। देन अपनी रिक्वेस्ट से हम जो पैरामीटर हमने सेंड किया था इस सर्वलेट पे, उसके नेम से उसको गेट कर लेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में, दैट इज n, और उसके बाद अपना जो नया रिस्पॉन्स बनाएंगे वहां पे इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर सिमिलरली आपको क्या करना है, आप जो अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं उसमें दोबारा से पूरा का पूरा एक फॉर्म बनाइए। उस फॉर्म पे कौन सा सर्वलेट हिट होना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो हिडन 2 मेंशन कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको जो वैल्यू आपने भेजी है उसको हिडन फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पे एक्चुअल जो कोडिंग है हमारी, ये लाइन आपके पूरे हिडन फॉर्म फील्ड को एक्सप्लेन कर रही है। तो जो वैल्यू हमें मिली थी यू नेम के थ्रू, उसको हम यहाँ पे हिडन बना देंगे विद द नेम यू नेम, और उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे फैच की थी। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे। आफ्टर दैट द सबमिट बटन, सबमिट के हिट पे आपका हिडन 2 कॉल होगा। हिडन 2 इज ए सर्वलेट, एंड एट द एंड क्लोज द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म टैग को क्लोज कर दीजिए। तो आपका ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया। जैसे ही ये रिस्पॉन्स क्रिएट होगा ये आपको एक HTML प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे HTML लिखा हुआ है। ठीक है, तो HTML क्रिएट करेगा जहाँ पे वेलकम यूजर नेम आएगा, और उसी यूजर नेम को हम एज ए हिडन फॉर्म फील्ड नेक्स्ट सर्वलेट पे भेज रहे हैं। एट द एंड जो प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट है उसको क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पे ट्राई कैच को क्लोज कर दीजिए। फंक्शन क्लोज एंड जस्ट एंड द क्लास। तो ये आपकी पूरी क्लास, आपकी कस्टम क्लास दैट इज हिडन फॉर्म फील्ड क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे हिडन 2 को देख लेते हैं, व्हाट इज द कोड रिटन इनसाइड हिडन 2 सर्वलेट। सो लेट्स सी द कोड। Class name is hidden form field 2, which is extending HTTP servlet for HTTP protocol। ठीक है, यहाँ पे भी हमने डूगेट मेथड को यूज किया हुआ है। इसके अंदर दो पैरामीटर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पास हो रहे हैं। कंटेंट टाइप को हमने सेट कर दिया। आफ्टर दैट
वी हैव फेच्ड द प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट एंड सिमिलरली हमने रिक्वेस्ट से यूनेम पैरामीटर जो हिडन फॉर्म की तरह हमने ट्रीट किया था उसको फेच कर लिया। तो ये सिमिलर है। अगर आप इससे पहले वाले पेज में भी जाएं तो जैसे हम नॉर्मल पैरामीटर को फेच करते हैं उसी तरीके से हम इसको भी फेच कर सकते हैं, बट जस्ट यहाँ डिफरेंस क्या है, ये यूनेम क्या है, हिडन फॉर्म फील्ड है। ये आपको दिखेगा नहीं मगर आप इसको फेच कर सकते हैं और इसको फेच करने के बाद इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस पेज पे जब यहाँ आपने हिडन लिखा हुआ है तो ये आपको इनपुट टाइप जो है दिखेगा नहीं आपके रिस्पॉन्स में, मगर ये पास हो जाएगा आपके नेक्स्ट सर्वलेट पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे ही आपने किसी टैग को टाइप हिडन किया वो आपको नेक्स्ट पेज में इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट वे में आपको नेक्स्ट पेज में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको सिंपली प्रिंट करवा दीजिए हेलो एंड। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पैरामीटर्स को अपने फॉर्म के फील्ड्स के रूप में फॉर द टाइप हिडन यू कैन फेच इन योर सर्वलेट एंड इन डिफरेंट सर्वर पेजेस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जस्ट क्लोज द प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट। प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दीजिए एंड क्लोज द ट्राई कैच। ठीक है, और उसके बाद अपनी जो एक्सेप्शन है, इन केस अगर एक्सेप्शन आती है उसको प्रिंट करवा दीजिए, मेथड क्लोज कर दीजिए एंड क्लास को क्लोज कर दीजिए। तो ये आपकी सेकेंड क्लास बन गई। तो एक बार इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं वाया डेमोन्स्ट्रेशन, हाउ टू रन, हाउ टू एग्जीक्यूट दीज क्लास। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हिडन फॉर्म फील्ड को कॉपी कर दिया है। ठीक है, इसको मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज माई HTML फाइल। ठीक है, एक बार इसको मैं आपको सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट I will show you the HTML page, right? So let's start our server. अपने लॉग्स चेक कर लीजिएगा ऑन द कंसोल, वेदर इज देयर एनी एरर और नॉट। अगर एरर है तो इसको रुक के एक बार अपने एप्लीकेशन को देखिए कोई आपने मिस्टेक तो नहीं गई है। अगर एरर होगी तो आपको दिखाएगा कि क्या एरर है और किस लाइन पे है, किस फाइल में है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज एवरी लाइन इज इन इन्फो मोड, सब कुछ इंफॉर्मेशन मोड में है, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स आपका सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो लोकल होस्ट 8080 कुकी एंड एट द एंड हिडन फॉर्म फील्ड। तो यहाँ पे टेक्स्ट लेबल विद टेक्स्ट बॉक्स, ये यहाँ पे आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं। ठीक है, गो के क्लिक पे आपका सर्वलेट कॉल हो जाएगा। तो एक बार आपको मैं जो आपके हिडन आपने सर्वलेट बनाए हैं टू केटर दिस HTML रिक्वेस्ट, एक बार उसके कोड को हम चेक कर लेते हैं। सो लेट फर्स्ट सी द सर्वलेट 1 दैट इज हिडन फॉर्म फील्ड। इसके कोड को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्लास which is extending HTTP servlet, inside this class we have doGet method, इसमें हम दो पैरामीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ट्राई कैच लिखा हुआ है। ट्राई कैच में हमने रिस्पॉन्स को सेट कर दिया है, रिस्पॉन्स आपका टेक्स्ट HTML के फॉर्म में है। देन आफ्टर दिस वी हैव फेच्ड द प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट और उसी के थ्रू हम अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। देन जो भी हमारा यूज़र नेम, एक बार हम हिडन फॉर्म फील्ड में देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने टेक्स्ट फील्ड का नाम दिया है यूज़र नेम, तो इसके ही थ्रू हम हिडन फॉर्म फील्ड में उस वैल्यू को फेच कर लेंगे और वो हमने फेच की है एन में। एंड आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड द रिस्पॉन्स वेलकम एन एंड द फॉर्म। फॉर्म में हमने एक्शन में सेकेंड सर्वलेट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट इज हिडन 2, और यहाँ पे हमने अपने एन वेरिएबल को, एन वैल्यू को
हमने हिडन फॉर्म फील्ड की तरफ पास कर दिया है। हैविंग नेम यू नेम विद वैल्यू n, तो जो भी वैल्यू पास करेंगे वो आपकी n में स्टोर हो जाएगी और उसी को हम एज ए हिडन फॉर्म फील्ड विद नेम यूजर नेम नेक्स्ट सर्वलेट में पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबमिट के क्लिक पे आपके हिडन टू पे कॉल जाएगी जो आपके यू नेम को इजीली फेच कर लेगी। तो एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। अगर जैसे ही इसके अंदर कोई वैल्यू डालता हूँ, लेट सपोज डेविड, आई एम सेंडिंग द नेम डेविड टू माई सर्वलेट। सो अपॉन क्लिकिंग द गो इट विल हिट माई सर्वलेट 1 दैट इज हिडन फॉर्म फील्ड। ये मेरे पहले सर्वलेट हिडन फॉर्म फील्ड को हिट करेगा जहां पे मैं इस वैल्यू को एज ए पैरामीटर फेच करूंगा। तो एक बार हिट कर लेते हैं। तो जैसे ही गो हिट करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे गई है, हिडन 1 पे। ऊपर देख लीजिए जहाँ पे यूआरएल आपका बन रहा है, तो हिडन 1 पे आपका रिक्वेस्ट जा रही है और वहां पे इसने इसको प्रिंट कर दिया, वेलकम डेविड। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि आपका यूजर नेम क्या था, ये आपका नाम है, ये आपकी वैल्यू है। अब इसी चीज को मैं एज ए हिडन फॉर्म फील्ड अपने नेक्स्ट सर्वलेट पे सेंड कर रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट सर्वलेट का भी कोड देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं यू नेम को फेच कर रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरा कोड बन रहा है, जो भी मेरा रिस्पॉन्स बन रहा है इससे प्रीवियस सर्वलेट में, वो यहाँ पे एक हिडन फॉर्म फील्ड बना रहा है जिसका नाम है यू नेम। उसी यू नेम को मैं अपने नेक्स्ट सर्वलेट में फेच कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वहाँ पे आपको हेलो यूजर नेम, हेलो डेविड आपको मिल जाएगा। तो एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही गो क्लिक करूंगा तो आपको यू नेम देखिए, यहाँ पे हिडन टू कॉल हुआ है और आपको यू नेम में डेविड मिल गया है और वही चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। सो दिस इज द वे यू कैन track your session, track your state, track the data of the user using hidden form field. Simply you need to write type hidden in your field. जो भी आपके fields अवेलेबल हैं आपके फॉर्म्स में, वहां पे आपको सिंपली टाइप विथ हिडन ये आपको मेंशन करना है। तो वो आपका जो फील्ड होगा वो कंप्लीटली आपके पूरे वेब पेज में एज ए हिडन फॉर्म फील्ड ट्रीट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना हिडन फॉर्म फील्ड इंप्लीमेंट करना है। तो एक बार यहाँ पे आपको मैं वेब डॉट एक्सएमएल की भी एंट्री दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल की एंट्री हुई है, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। कुकीज़ के अंदर चलते हैं, वेब आईएनएफ के अंदर, देन वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर एक बार इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये आपका हिडन फॉर्म फील्ड का है कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हिडन फॉर्म फील्ड जो हमारी क्लास थी उसके करस्पॉन्डिंग एक सर्वलेट नेम बनाया है और उसको हमने मैप कर दिया है विद यूआरएल हिडन 1। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट सर्वलेट your servlet name is h1 and the URL pattern is hidden 1, and for second servlet the servlet name is h2 and the URL pattern is hidden 2. So this is the way you need to implement the mapping and mentioning the URL pattern in your web.xml. आपको अपनी web.xml में इस तरीके से अपनी क्लास और अपने सर्वलेट नेम को बाइंड करना है एंड आफ्टर दैट अपनी यूआरएल पैटर्न से आपको सर्वलेट नेम के साथ बाइंड करना है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल था हाउ टू यूज हिडन फॉर्म फील्ड फॉर सेशन ट्रैकिंग। तो नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं, दैट इज टेक्निक 3। सबसे पहली टेक्निक थी कुकीज, द सेकेंड वन इज हिडन फॉर्म फील्ड। नाउ द थर्ड टेक्निक इज यूआरएल रीराइटिंग। यूआरएल रीराइटिंग से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप अपने यूआरएल को रीराइट कर रहे हैं। रीराइट मीन्स आपने जो यूआरएल बनाया है दोबारा से उसको लिख रहे हैं, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या कुछ अपेंड कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, उसी को हम रीराइटिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही चीज को दोबारा से लिखना।
तो देख लेते हैं यहाँ पे, वी जस्ट अपेंड ए टोकन और एन आइडेंटिफायर टू द यूआरएल ऑफ द नेक्स्ट सर्वलेट। जिस सर्वलेट पे हमें हिट मारनी है, हम सिंपली क्या करेंगे, वहां पे अपना कोई टोकन या कोई आइडेंटिफायर अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई यूआरएल आपका है, अगर इससे प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो वहां पे जैसे हमारे पास यूआरएल था हिडन 1। ठीक है, तो वहीं पे हम अगर हमें कुछ वैल्यूज भेजनी है अपने सर्वलेट में या अपने नेक्स्ट सर्वलेट में, तो विद क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है पहले ही, नेम इक्वल्स व्हाट इज द वैल्यू, इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को बाय एसोसिएटिंग विद अ नेम यू कैन सेंड टू अनदर सर्वलेट। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा वैल्यू भेजनी है तो उनको आपको सेपरेट करना होगा विद एंड, मतलब एंड बीच में लगाना होगा, जिससे आपका ये आइडेंटिफाई हो सके कि आपका दूसरा जो टोकन है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेम एंड वैल्यू इज ऑलवेज सेपरेटेड यूजिंग एन इक्वल साइन। इट विल हैव ए पैरामीटर नेम एंड ए वैल्यू, राइट। और अगर दो पैरामीटर को हमें सेपरेट करना है, वी नीड टू यूज एम्परसेंड एंड। ठीक है, इसको हमें यूज करना होगा। तो जैसे ही यू आर लेट सपोज आपने कोई यूआरएल यहाँ पे बनाया अपने सर्वलेट पे, तो आपको इन द फॉर्म ऑफ href, जैसे आपके HTML में होता है, अगर आपको कोई लिंक प्रोवाइड करना है तो ahref, ये आपको टैग यूज करना होता है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे ही कोई यूआरएल यहाँ पे देंगे और विद बाय अपेंडिंग द पैरामीटर नेम एंड वैल्यू, एंड whenever you are going to click that href, the parameter will be sent to that सर्वलेट। ठीक है, उस सर्वलेट पे वो सिंपली पास ऑन हो जाएगा, और उस सर्वलेट पे आप उसको उन पैरामीटर को गेट पैरामीटर मेथड के थ्रू ऑब्टेन या फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ahref में आपको अपना यूआरएल लिखना है, उसको मॉडिफाई करना है या उसको रीराइट करना है, एंड whenever you will click this URL, you will you will be sending these parameter to that servlet, and if you want, or if you want to fetch these parameter to that servlet, then you need to use get parameter method। ठीक है, इस यूआरएल पे अगर आपको इस सर्वलेट पे आपको अगर ये पैरामीटर को फेच करना है तो आपको सिंपली गेट पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पैरामीटर्स को विद द हेल्प ऑफ यूआरएल सेंड कर सकते हैं, एंड यूजिंग गेट पैरामीटर यू कैन फेच दीज वैल्यू इनटू योर सर्वलेट, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेम चीज जो हमने कुकीज में की है और यूआरएल रीराइटिंग में की है, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग इन दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सिंपली नेम एक हम टेक्स्ट फील्ड लेंगे विद वैल्यू। ठीक है, जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सर्वलेट 1 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपने यूजर नेम को प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे एक क्लिकेबल बटन देंगे। इस क्लिकेबल बटन में हम सिंपली इस सर्वलेट का यूआरएल विद अपेंडिंग द पैरामीटर, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, हम उसको अपने नेक्स्ट सर्वलेट में पास कर देंगे और यहाँ पे उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो बाई यूजिंग द href we are going to append the parameters into our next servlet URL। ठीक है, इसमें अपेंड कर देंगे और उसको नेक्स्ट सर्वलेट में या रिस्पॉन्स में बना के भेज देंगे। तो लेट्स सी द एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस विद यूआरएल रीराइटिंग। यहाँ पे भी वही फायदा है जो आपने हिडन फॉर्म फील्ड में देखा था, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ कुकी काम करता है। अगर आपकी कुकीज डिसेबल हैं, इनेबल हैं, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, it will work as usual, so it will always work whether cookie is disabled or not। it means this is browser independent, ब्राउजर पे ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको हर समय फॉर्म सबमिशन की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है,
आपको सिर्फ यूआरएल क्लिक करना है। जैसे ही यूआरएल क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिकली दूसरे यूआरएल पे पहुंच जाएगा। आपको यहाँ पे फॉर्म, एक्शन, एक्शन में आपने यूआरएल ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी है। सिंपली आपको एचरेफ में अपना यूआरएल प्रोवाइड करना है। जैसे ही एचरेफ पे क्लिक करेंगे आप अपने नेक्स्ट पेज पे जंप हो जाएंगे और वहाँ पे आपको एज ए रिस्पॉन्स जो भी आपने बनाया है वो मिल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? ये हमेशा लिंक पे काम करता है। कौन से लिंक आप बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ एचरेफ के थ्रू ही काम करेगा यूजिंग द लिंक्स। और सेम प्रॉब्लम जो विद कुकीज एंड विद यूआरएल सॉरी विद हिडन फॉर्म फील्ड थी वही यहाँ पे भी है। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन ही भेज सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, कीप इन माइंड कि आप कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई वीडियो ये चीज़ें ना भेजें, सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। सिमिलर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। हियर वी आर मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ द यूजर यूजिंग लिंक। वी आर गोइंग टू अपेंड द नेम ऑफ द यूजर इन द क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हम यूआरएल के बाद क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी भी स्ट्रिंग होती है उसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। So we are going to append the name of the user in the query string and getting the value from the query string in another page. तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी फाइल्स हमने यहाँ पे क्रिएट की हैं, क्या कोड उनके अंदर लिखा हुआ है। So let's go to the next slide. The first one is URL rewriting.html. यहाँ पे हम एक HTML पेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, HTML head title. The title is hidden from sorry this is wrong. Here we should have URL rewriting, ठीक है। तो यहाँ पे सेम थिंग है, बस जस्ट मैं शायद ये चेंज करना भूल गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज कर दीजिएगा, इसको URL rewriting एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। देन हेयर आई एम क्रिएटिंग ए फॉर्म बिकॉज यहाँ पे अभी मैं href क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका पहला स्टेप है जिसमें हम एक इनपुट बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और जैसे ही सबमिट बटन पे हिट करेंगे उस इनपुट बॉक्स की वैल्यू आपको नेक्स्ट पेज पे अवेलेबल हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, URL1 जो कि एक सर्वलेट है, ठीक है। ये एक सर्वलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। हेयर द टेक्स्ट नेम इज यूजर नेम और इसके अंदर जो वैल्यू प्रोवाइड करूंगा दैट विल बी द वैल्यू, ठीक है। जैसे ही सबमिट को क्लिक करूंगा मेरा URL1 हिट होगा, ठीक है। तो URL1 का कोड देख लेते हैं एक बार। URL1 मैंने एक सर्वलेट क्रिएट किया है दैट विल बी एक्सटेंडिंग HTTP सर्वलेट। Here I have doGet method inside which I have two objects request and response. Then just create the response. First the content type that is text HTML. After that fetch the print writer object from the response. तो response से हम print writer object को fetch कर लेंगे। Then just fetch the username with the help of get parameter method. get parameter method की help से यूजर नेम वेरिएबल को फेच कीजिए, अपना रिस्पॉन्स क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले वेलकम यूजर, जो भी यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक्चुअल जो आपका कोड है वो ये है URL रीराइटिंग का ahref। यहाँ पे अपना लिंक क्रिएट कीजिए, जो भी आपका नेक्स्ट सर्वलेट का URL पैटर्न है वो यहाँ आपको प्रोवाइड करना है। देन क्वेश्चन मार्क, आफ्टर दैट अपेंड द पैरामीटर। सबसे पहले नेम इक्वल्स द वैल्यू, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। देन एंडिंग टैग से अपने href को क्लोज कर दीजिए एंड एट द एंड क्लोज दिस प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट। ट्राई कैच को क्लोज कीजिए, ठीक है, मेथड को क्लोज कीजिए एंड क्लास को क्लोज कीजिए। तो आपका रिस्पॉन्स क्रिएट होगा और उसमें एक लिंक क्रिएट होगा। अब एक बार URL2 के हम कोड को देख लेते हैं। URL2 के कोड में क्या लिखा है, मीन्स जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपका क्या रिस्पॉन्स क्रिएट होगा नेक्स्ट सर्वलेट पे। तो यहाँ पे आपका सिंपली हेलो एन रिस्पॉन्स बन रहा है जो आपके नेक्स्ट पेज में प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार हम कोड को डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं।
What is the code written inside these 3 files? यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए सबसे पहली चीज़ तो, because this example belongs to URL rewriting. तो URL rewriting इसका टाइटल है, ठीक है। URL1 is the servlet file. After that input type text है, name इसका यूजर नेम है, एंड आफ्टर दैट सबमिट दिस, ठीक है। यहाँ पे सबमिट बटन है। एक बार इसको डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कोड लिखा हुआ है वो आपको एग्जीक्यूशन पे पता चल जाएगा आपका कोड क्या काम कर रहा है। इसकी लोकेशन है कुकीज URL रीराइटिंग। So URL rewriting is the name dot okay. So मैं ऐप कॉन्टेक्स्ट लगाना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमारा URL रीराइटिंग पेज मिल गया। तो अगेन डेविड गो पे क्लिक कीजिए। लुक्स लाइक देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम हमें दिखा रहा है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन URL1। इट मीन्स जो हमारी URL1 क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग क्लास फाइल जनरेट नहीं हुई है। तो एक बार चेक कर लेते हैं URL1 नाम से कोई यहाँ पे क्लास अवेलेबल है, नो। तो ये एग्जांपल मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि कैसे हमें क्लास फाइल जनरेट करनी है। तो यहाँ पे स्टार्ट में जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट अपना स्टार्ट कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। जस्ट गो टू द पाथ, मैंने कॉपी कर लिया पाथ, ठीक है। जावा सी -cp, ठीक है। यहाँ पे CP क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी सर्वलेट API यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, राइट। तो CP के बाद यहाँ पे डॉट, जिससे आपकी प्रीवियस जितनी भी हैं फाइल्स आपको मिल जाएं, देन सेमीकोलन और अपना जो भी आपका पाथ है। तो अपाचे बिन के अंदर सर्वलेट API यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको कॉपी कर लेते हैं, सर्वलेट API। Sorry, we need to go inside lib and we need to change the equals. The equal should not come, right? So at the end, just write the class name which we want to compile. So here we have URL1. तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारी क्लास फाइल यहाँ पे कंपाइल हो जाएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्लास फाइल कंपाइल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। क्लास फाइल कंपाइल हो गई। सिमिलरली यहाँ पे URL2 को भी हम कंपाइल कर लेते हैं। तो ये भी आपकी कंपाइल हो गई है। अब इन दोनों फाइल्स को आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है। लर्निंग्स में जाके अपाचे टॉमकैट, जो भी आपकी वेब एप्स है, मेरी कुकीज़ है, कुकीज़ के अंदर वेब INF क्लासेस, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। एंड सिमिलरली आई नीड टू मेंशन द सर्वलेट नेम एंड so URL rewriting I have done here. The name of the servlet is URL1, which is bind with the URL pattern URL1. So everything is same for URL1. Similarly for URL2 everything is same. तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो हम एक्शन लिख रहे हैं वो सही है नहीं है। तो फॉर URL1 दिस इज राइट, इनसाइड दिस URL2 दैट इज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सही है। तो इसके लिए अभी एक बार हमको अपना जो सर्वर है रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लास फाइल यहाँ पे कोई भी क्लास फाइल चेंज करते हैं या यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको दोबारा से अपना सर्वर स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो startup.batch को एग्जीक्यूट कर दीजिए।
So everything is right, because all the logs are coming in info mode. तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दोबारा से देख लीजिए। तो URL रीराइटिंग इसको हिट करते हैं अपॉन क्लिकिंग द गो बटन। ठीक है, गो बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वेलकम डेविड और ये हमें href हमें मिल गया। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा मुझे जो हमारी रिक्वेस्ट है वो नेक्स्ट सर्वलेट पे मिल जाएगी, जहाँ पे हमें अपना पैरामीटर भी हमें href के साथ मिल जाएगा। एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ पे ब्राउज़र के URL पे जो हमारा सर्वलेट है उसका URL हमें मिल जाता है और साथ ही जो भी पैरामीटर्स में पास होके आ रहे हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं विजिट के क्लिक पे क्या होता है। तो यहाँ पे हमें URL2 एंड द यूनेम इज इक्वल टू डेविड, तो ये हमें पैरामीटर यहाँ पे फेच हो गए हैं। So this is the way you need to implement or you need to use session tracking via hidden form field and URL rewriting. So these are the two different way. ठीक है, वेब एक्सएमएल में जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है इस तरीके से है और सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। सर्वलेट नेम के साथ आपको क्लास को बाइंड करना है एंड विद सर्वलेट नेम आपको URL पैटर्न प्रोवाइड करना है। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फॉर URL1 एंड दिस इज़ फॉर URL2। तो यहीं पे आज अपना लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक में एक हमारा जो टॉपिक बचा है दैट इज़ रिगार्डिंग हाउ टू यूज़ सेशन ट्रैकिंग और हाउ टू इम्प्लीमेंट सेशन ट्रैकिंग वाया HTTP सेशन इंटरफेस, तो वो हमें देखना है। सो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक्स। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम गेन कीजिए। जितना आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उतना आपकी नॉलेज में इन्हांसमेंट होगा। सो थैंक्स वंस अगेन और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए जिससे आपका भी दिमाग इन्हांस हो, आपकी भी नॉलेज इन्हांस हो और आपके फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट हो। ओके।